वो शिवरात्रि की रात थी। पूरा घर पूजा की तैयारी में लगा था। मंदिर में घंटियां बज रही थीं, धूप की सुगंध हर कोने में फैली थी। और वो एक कोने में बैठी थी, चुपचाप। उसकी आंखों में आंसू थे, हाथ अपने आप जुड़ जाते थे, मन शिव शिव पुकार रहा था। लेकिन किसी ने कहा था, तू अभी अशुद्ध है, पूजा मत कर। उस रात उसने शिव से बस एक सवाल पूछा, भोलेनाथ, क्या सच में आप भी मुझे अपनी भक्ति से दूर करते हो? आज का ये वीडियो उसी सवाल का जवाब है, शास्त्रों से, पुराणों से और स्वयं महादेव के वचनों से। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये जवाब हर उस बेटी, बहन और माँ को चाहिए। हर हर महादेव, आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो विषय है वो बहुत नाजुक है, बहुत ज़रूरी है और बहुत लंबे समय से अनसुना रहा है। करोड़ों महिलाएं हर महीने इस स्थिति से गुजरती हैं, और जब शिवरात्रि जैसा महापर्व आता है तो उनके मन में एक टीस उठती है, काश मैं भी पूजा कर पाती। आज हम शास्त्रों की रोशनी में, पुराणों के प्रमाण से इस विषय पर सच्ची और सम्मानजनक बात करेंगे। तो कृपया अंत तक जुड़े रहिए और इस वीडियो को उन सभी बहनों तक पहुंचाइए जिन्हें आज इस जवाब की जरूरत है। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, मासिक धर्म कोई रोग नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई अभिशाप नहीं है। ये प्रकृति की वो पवित्र प्रक्रिया है जिसके बिना इस संसार में कोई जीवन ही संभव नहीं। हर मनुष्य जो इस धरती पर आया है, हर ऋषि, हर मुनि, हर अवतार, सब इसी प्रक्रिया से आए हैं। अब सुनिए शास्त्र क्या कहते हैं। शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता में भगवान शिव स्वयं कहते हैं, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो। ध्यान दीजिए, किसी भी अवस्था में, यहाँ कोई शर्त नहीं लगाई गई। देवी भागवत पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि रजस्वला अवस्था शरीर की स्वाभाविक शुद्धि प्रक्रिया है। शरीर स्वयं को शुद्ध कर रहा है, ये अशुद्धि नहीं, ये शुद्धिकरण है। और वेदों में, ऋग्वेद में नारी को ब्रह्मवादिनी कहा गया है, ब्रह्म का ज्ञान देने वाली। क्या ब्रह्म को जानने वाली शक्ति को एक शारीरिक प्रक्रिया अशुद्ध बना सकती है? कभी नहीं। अब आइए जानते हैं कि मासिक धर्म के दौरान शिवरात्रि पर आप क्या क्या कर सकती हैं, और ये सब शास्त्र सम्मत है। पहला और सबसे शक्तिशाली उपाय, मानसिक पूजा। शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता में कहा गया है कि मानसिक पूजा बाहरी पूजा से कई गुना श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि इसमें मन पूरी तरह एकाग्र होता है। आप बस एक स्वच्छ और शांत जगह बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए, कल्पना कीजिए आप कैलाश पर्वत पर हैं, चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां हैं, सामने स्फटिक जैसा शिवलिंग है। आप मन ही मन उस पर गंगा जल चढ़ा रही हैं, बिल्व पत्र अर्पित कर रही हैं, धूप चला रही हैं, फूल चढ़ा रही हैं। ये पूजा भगवान शिव को उतनी ही प्रसन्नता देती है जितनी किसी भी बाहरी पूजा से मिलती है, बल्कि इससे भी अधिक, क्योंकि इसमें सिर्फ आपका प्रेम है, कोई दिखावा नहीं। दूसरा उपाय, ओम नमः शिवाय का जाप। ये पंचाक्षर मंत्र शिव पुराण में सबसे शक्तिशाली मंत्र बताया गया है। इसके जाप के लिए कोई बंधन नहीं है, न स्थान का, न समय का, न शरीर की अवस्था का। आप मन ही मन जाप कीजिए, 108 बार या जितना हो सके, बैठकर, लेटकर, चलते हुए, कैसे भी, बस मन में शिव को रखिए। लेकिन ध्यान रखिए, इस अवस्था में माला या किसी भी धार्मिक वस्तु को स्पर्श करने से बचना चाहिए। ये धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि पूजा की सामग्री, मूर्ति, माला, शंख, घंटी, दीपक, अगरबत्ती, कोई भी धार्मिक ग्रंथ, इन सब से इस अवधि में दूरी रखनी चाहिए। इसलिए बिना माला के बस मन ही मन गिनकर जाप कीजिए। शिव को माला नहीं, आपका मन चाहिए। तीसरा उपाय, शिव कथा और भजन श्रवण। स्कंद पुराण में कहा गया है कि शिव कथा सुनने का पुण्य अत्यंत महान है। आप घर में बैठकर शिव पुराण की कथा सुनिए, रुद्राष्टकम सुनिए, शिव तांडव स्तोत्रम सुनिए, शिव भजन सुनिए। फोन पर, टीवी पर या परिवार में कोई पाठ कर रहा हो तो दूर बैठकर श्रवण कीजिए। श्रवण भक्ति नवधा भक्ति में सबसे पहली भक्ति है। भगवान शिव कथा सुनने वाले पर प्रसन्न होते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ग्रंथ या किसी भी पूजा की पुस्तक को हाथ न लगाएं। सुनना बिल्कुल सही है, पर स्पर्श से बचें। चौथा उपाय, मौखिक स्तुति और प्रार्थना। आप अपने मुंह से शिव की स्तुति कर सकती हैं, शिव चालीसा बोल सकती हैं,
कंठस्थ याद हो तो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले ये सब बोल सकती हैं। भगवान के नाम पर कोई प्रतिबंध नहीं है। नाम लेने से जीभ पवित्र होती है, मन पवित्र होता है, आत्मा पवित्र होती है। 5वां उपाय, उपवास। यदि आपका शरीर अनुमति दे, स्वास्थ्य ठीक हो, तो आप शिवरात्रि का उपवास रख सकती हैं। लेकिन यदि शरीर में कमजोरी हो, दर्द हो, तो जबरदस्ती उपवास बिल्कुल न करें। फलाहार ले लीजिए, दूध पी लीजिए। शिव पुराण में कहा गया है, देहो देवालयः प्रोक्तः, शरीर ही पहला मंदिर है। जो भगवान ने आपको ये शरीर दिया है, उसको कष्ट देना भक्ति नहीं है। शिव कभी नहीं चाहते कि उनकी बेटी अपनी सेहत खराब करे। अब कुछ बातें जो हमारे धर्म शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कही गई हैं और जिनका पालन करना हमारी परंपरा और आस्था का हिस्सा है। मंदिर या पूजा घर में प्रवेश न करें, गर्भगृह में तो बिल्कुल नहीं। मंदिर के बाहर से या दूर से दर्शन कर सकती हैं, मन में प्रणाम कर सकती हैं। मूर्ति, शिवलिंग, शालिग्राम या किसी भी प्राण प्रतिष्ठित वस्तु को स्पर्श न करें। पूजा की कोई भी सामग्री, माला, रुद्राक्ष, शंख, घंटी, दीपक, अगरबत्ती, कोई भी धार्मिक ग्रंथ, इनको हाथ न लगाएं। ये धर्मशास्त्रों में वर्णित नियम है। हवन, यज्ञ या किसी भी अनुष्ठान में भाग न लें। याज्ञवल्क्य की स्मृति में ये स्पष्ट किया गया है। तुलसी के पौधे को स्पर्श न करें। तुलसी को विष्णु प्रिया माना जाता है और इसकी विशेष पवित्रता है। लेकिन इन नियमों का मतलब ये नहीं कि भगवान आपसे नाराज हैं, बिल्कुल नहीं। ये नियम शरीर और ऊर्जा के स्तर पर हैं। आयुर्वेद और तंत्र शास्त्र दोनों में इसका वैज्ञानिक आधार बताया गया है। इस समय शरीर अपान वायु प्रधान होता है, शरीर नीचे की ओर शुद्धि कर रहा होता है और पूजा स्थल की प्राण ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। दोनों ऊर्जाओं का टकराव शरीर और मन दोनों को कष्ट दे सकता है। इसलिए ये नियम आपकी रक्षा के लिए हैं, सजा के लिए नहीं। कामाख्या मंदिर में हर वर्ष अंबुबाची मेला मनाया जाता है, जब देवी स्वयं रजस्वला होती है। ये बताता है कि हमारे सनातन धर्म में ये प्रक्रिया शर्मनाक नहीं बल्कि सम्मानित है। अब एक कथा सुनिए जो शिव पुराण की भावना से प्रेरित है। बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक विधवा स्त्री रहती थी। उसके जीवन में कुछ नहीं बचा था सिवाय शिव के नाम के। हर शिवरात्रि पर वो रात भर जागकर पूजा करती थी। एक वर्ष शिवरात्रि के दिन उसे मासिक धर्म आ गया। वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसने सोचा, इस बार मैं अपने महादेव की सेवा नहीं कर पाऊंगी। उसके पास न माला थी जो छू सके, न मंदिर जा सकती थी, न कोई पूजा सामग्री छू सकती थी। उसने बस इतना किया, वो अपने आंगन में खुले आसमान के नीचे बैठ गई, जमीन पर, ठंडी रात में, और आंखें बंद करके मन ही मन शिव की पूजा शुरू कर दी। उसने मन में कैलाश देखा, मन में शिवलिंग पर जल चढ़ाया, मन में बिल्वपत्र अर्पित किए और होठों से बस एक ही शब्द निकलता रहा, शिव शिव शिव। आंखों से आंसू बहते रहे और वो आंसू उसकी पूजा का अभिषेक बन गए। कहते हैं उस रात भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, देवी, तेरे इन आंसुओं ने मुझे वो सुख दिया है जो करोड़ों अभिषेकों से नहीं मिलता। तेरे हृदय का प्रेम मेरे लिए सबसे बड़ा अर्घ्य है। मुझे तेरे शरीर की अवस्था से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तेरे मन की अवस्था से फर्क पड़ता है। सुना आपने? शिव को आपका शरीर नहीं, आपका प्रेम चाहिए। तो बहनों, माताओं, बेटियों, आज के बाद कभी ये मत सोचना कि भगवान शिव आपसे दूर हैं। शिव शमशान में रहते हैं जहां कोई नहीं जाता, फिर भी वो वहां हैं। शिव भूत प्रेतों को अपना गण मानते हैं जिन्हें सब त्याग देते हैं। शिव विष पी गए जो कोई छूना भी नहीं चाहता था। ऐसे शिव क्या अपनी भक्त को एक शारीरिक प्रक्रिया के कारण दूर करेंगे? कभी नहीं। आइए एक बार फिर दोहराते हैं, शिवरात्रि पर आप क्या क्या कर सकती हैं और ये सब शास्त्र सम्मत है। पहला, मानसिक पूजा करें, सबसे श्रेष्ठ उपाय। दूसरा, ओम नमः शिवाय का मानसिक या मौखिक जाप करें, बिना माला के। तीसरा, शिव कथा भजन स्तोत्र सुने, बिना ग्रंथ स्पर्श किए। चौथा, शिव चालीसा या स्तुति मुख से बोलें, कंठस्थ। पांचवा, उपवास करें यदि शरीर अनुमति दे। और क्या न करें? मंदिर या पूजा घर में प्रवेश न करें। मूर्ति, शिवलिंग, शालिग्राम का स्पर्श न करें। पूजा की कोई भी सामग्री, माला, रुद्राक्ष, शंख, घंटी, दीपक, अगरबत्ती, कोई भी धार्मिक ग्रंथ, इनको हाथ न लगाएं। धर्मशास्त्रों में वर्णित नियम है,
हवन, यज्ञ या किसी भी अनुष्ठान में भाग न लें। तुलसी के पौधे को स्पर्श न करें। तुलसी को विष्णु प्रिया माना जाता है और इसकी विशेष पवित्रता है। बस याद रखिए, भक्ति मन में होती है और मन पर कोई सूतक नहीं लगता। शिव आपके साथ हैं, हर पल, हर अवस्था में। बस पुकारिए, हर हर महादेव। यदि ये वीडियो आपके दिल को छुई हो तो इसे लाइक कीजिए और जरूर शेयर कीजिए उन सभी बहनों के साथ जो इस शिवरात्रि पर उदास बैठी होंगी। उन तक ये संदेश पहुंचाइए कि शिव उनसे नाराज नहीं है। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। कमेंट में लिखिए हर हर महादेव और बताइए कि इस शिवरात्रि पर आप कौन सा उपाय करेंगी। अगली वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय।